हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना जैन रेसिपीज लेकर आती हूँ आपके सामने और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बिना प्याज लहसुन की एक ऐसी रेसिपी जो विंटर में आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो हमारी रेसिपी बनेगी पालक से। अभी विंटर का सीजन है और पालक बहुत ही अच्छा आता है, आपको पता है। और ये पालक तो स्पेशल है क्योंकि हमने घर पे बनाया और इस पालक से ये पराठा बन सकता है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते, पर मैं आपको बना के बताऊंगी। इतनी टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे पराठा हमारा लच्छेदार हुआ था और पालक की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। हमने इसे ग्रो किया है तो मैं इसी से यूज़ करने वाली हूँ और पालक की आज की हमारी ये रेसिपी बनाने वाली हूँ। पालक को मैंने धो के कट कर लिया है इस तरह से। अब आप जब भी पालक का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा देख के कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा बीच में कोई खरपतवार आ सकती है। तो इस पालक को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। इसी जार में हम इसके साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डालेंगे। आप अगर प्याज लहसुन प्रेफर करते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं प्रेफर नहीं करती तो मैं मिर्ची और अदरक ही डाल रही हूँ। इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ ये हमारी मेथी। अब मेथी भी अभी मार्केट में बहुत ही अच्छी आ रही है, इसी मेथी से हम अपना आज का ये पराठा बनने वाला है। तो मेथी और पालक का ये जो पराठा होगा वो आपके लिए कितना हेल्दी होने वाला है ये ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से बनाते हो ये पराठे ये भी बताइएगा। मैं मेथी को भी मिक्सी के जार में डाल देती हूँ, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा उन्होंने मेथी और पालक का पराठा खाया है। तो यहाँ पे ये पीस चुका है हमारा, आप देख सकते हो कितना इसको महीन मैंने पीस लिया है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं चलेगा। अभी इसी का प्रोसेस करते हैं। हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया, ये सिर्फ 1 चम्मच ही तेल है। 1 चम्मच तेल से ही हम ये प्रिपरेशन करने वाले अभी पराठे की हमारी। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, जीरे का जो अरोमा आएगा वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने ये पालक की ग्रेवी इसमें डाल दी थी। हल्का सा मिर्च और नमक जो आपके बच्चों को पसंद हो उसी तरह से डालिएगा। थोड़ा सा नमक जरूर डालिएगा ताकि हमारा पालक पानी रिलीज कर देगा। तो इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे। अब हम एक मसलिन क्लॉथ ले रहे हैं, इसे हम छानने वाले हैं। कुछ इस तरह से मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी। अब ये इतना ज़्यादा लिक्विड ही है, आपको लग रहा होगा। अब हम जो पराठा बनाएंगे किस चीज़ से बनाएंगे आप विश्वास भी नहीं करेंगे। हम इस पानी का यूज़ करके पराठा बनाने वाले हैं। और ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है जो पालक की ग्रेवी है उसे हम सब्जी में डाल देंगे तो हमारे दोनों ही काम में आने वाले हैं। यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की। पालक का पानी ठंडा होगा तब तक हम सब्जी प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि गर्म पानी से हम आटा नहीं गूंथ सकते। तो यहाँ पे मैंने ये आलू को गोद लिया है कुछ इस तरह से, कांटे की सहायता से आप कर सकते हैं। गोद के पर अब सब्जी बनाएंगे जब बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैं पैन में एक तेल डाल देती हूँ। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसा आप प्रेफर करते हैं, पर मैं लगभग 1 कलछी तेल डाल रही हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ जो ग्रेवी का कलर है हमारी सब्जी का वो बहुत ही कलरफुल हो, तो थोड़ा सा तेल बनता है यहाँ पे। मैं इसमें सिर्फ जीरा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, वो तड़का भी अच्छा लगेगा जैसा आप खाते हैं। मैं यहाँ पे पहले आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू को जैसे दम आलू में फ्राई करते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया था। ये जो सब्जी बनेगी विंटर में सबसे अच्छी लगेगी क्योंकि ये है हमारे बेबी पोटैटोज, एकदम दम आलू जैसी सब्जी बनेगी। पर इसमें भी हमारा एक ट्विस्ट होगा क्योंकि हम इसे कुछ अलग तरीके से बनाने वाले। तो थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया था ताकि एक ऊपर से क्रस्ट आ जाएगा वो अच्छा लगेगा और आलू भी हमारा बहुत अच्छा लगेगा। जो बड़ा आलू हो उसको आप इस तरह से काट सकते हैं क्योंकि हमेशा एक बराबर के आलू नहीं आते, तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब आलू की सब्जी बन रही है तो उसके साथ में ये पराठा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। हमारा पानी भी पालक का है जो ठंडा हो रहा है, उसी से हम आटा लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 चम्मच मिर्च, उसके साथ में मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ और 1 बड़ा चम्मच धनिया का डालूंगी, जिससे हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो अच्छा रहेगा, बैलेंस भी रहेगा। और इसी में मैं स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूंगी। लगभग यहाँ मैं 1 चम्मच ही नमक डालूंगी। जब आप 4 लोगों के लिए खाना बनाते हैं तो उतनी सब्जी में आपके लिए 1 चम्मच नमक पर्याप्त होता है। मैंने यहाँ पे 1 टमाटर और 2 हरी मिर्ची को भी काट के डाल दिया था। हल्की सी चटपटी होगी सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब ये जो ग्रेवी है इसमें टमाटर पक जाए तब तक हमें पकाना है इसको। टमाटर हमारा पक चुका है तो मैं यहाँ 2 कलछी दही डाल रही हूँ। अगर आप कटोरी लेंगे तो आप लगभग आधा कटोरी दही डाल दीजिएगा। दही हमारा मीठा होगा तो सब्जी हमारी अच्छी बनेगी। आप देख सकते हो जैसे मैंने इसमें दही डाला और ये अच्छे से पकने लग गया। आप दही डालते हैं आप
तो आप इसको छोड़िएगा मत, हिलाइएगा, क्योंकि दही फटने का डर रहता है। थोड़ी देर में ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई थी और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनेगी आपकी कि आप इसे बार बार बनाने वाले हो। अब जब लच्छा पराठा बनता है तो ऐसी सब्जियां बने तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इसके ऊपर एक ट्विस्ट डाल रही हूँ। अब मेथी बच्चे नहीं खाते, पर इस तरह से हम मेथी डाल देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और आलू मेथी की एक स्पेशल सी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो दही का टेस्ट और आलू का टेस्ट और मेथी के साथ में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। अब मैंने ऊपर से इसलिए डाला है क्योंकि मेथी बहुत जल्दी पक जाती है, तो थोड़ी देर में ये मेथी हमारी सॉफ्ट सी बन जाएगी। इस तरह से ये सब्जी बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ग्रेवी भी बना और आप इसे इस तरह से भी कंज्यूम कर सकते हैं। हमारी ये सब्जी बन के प्रिपेयर हो गई है। ये सब्जी आपको कैसी लगी और आप किस तरह से बनाते हैं ये भी बताइएगा। तो सीजन की मेथी की सब्जी भी हमारी हमने बना ही ली है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पराठे के लिए लगभग 2 से 3 कटोरी आटा। आप अपने घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 कटोरी आटे में लगभग आपके 2 से 3 पराठे बन सकते हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं आपको कितने पराठे की नीड होती है। मैं लगभग 2 से 3 कटोरी लेती हूँ, क्योंकि हम 3 से 4 लोग हैं तो उतने पर्याप्त होते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं ये आटा गूंदने वाली हूँ। अब इस आटे में कोई मोयन नहीं डाल रही हूँ, ना मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने जब पानी उबाला था उसमें जो ग्रेवी बनाई थी उसमें नमक और मिर्च डाली थी, तो ये इसमें कोई आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पानी से हम इस तरह से मसल के आटा लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, पर लच्छा पराठा में हम पहले से घी की फिलिंग लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा घी की बिल्कुल भी नीड पड़ेगी नहीं। ये जो पराठा बनेगा आपको मार्केट में, अगर आप होटल में जाके खाना खाते हो, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और उसकी प्योरिटी का भी पता नहीं चलता। हम घर पे बनाते हैं तो हमें सब पता चलता है। तो आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से आटा लगा रही थी। अब ये जो आटा का कलर है वो कितना अच्छा सा निकल के आया है, हल्का सा ग्रीनी से। वो इससे जो पराठा बनेगा वो बहुत ही टेस्टी और कलरफुल भी बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। बच्चों को पालक के गुण तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि उनको पालक खाना नहीं पसंद है, पर हम उन्हें इस तरह से पालक के गुण तो खिला ही सकते हैं। तो ये आटा हमारा लग के तैयार हो गया था। मैं इसको ढककर रख दूंगी ताकि ये रेस्ट कर ले। तब तक हमारी सब्जी भी प्रिपेयर हो चुकी थी, तो मैंने इसको 5 से 7 मिनट रेस्ट कर लिया था। तब तक मैंने अपने आसपास की थोड़ी बहुत सफाई कर ली थी। हम गृहिणियाँ ये करती रहती है, आपको पता है। तो मैं यहाँ पे स्लरी बना रही हूँ। अब लच्छा पराठा बनेगा तो यहाँ पे स्लरी तो बननी है, तो 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर से स्लरी बहुत अच्छी बनती है। मैं इसमें घी ही डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं, पर घी के साथ में इसका जो स्वाद आएगा वो बहुत ही टेस्टी सा लगेगा। पराठे अक्सर घी या मक्खन के साथ में बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से इसको मिला लीजिए। आप इस स्लरी को थोड़ा सा पतला बनाइएगा ताकि स्प्रेड करने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच घी और मिला दिया है। कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो 3 चम्मच घी लगा है हमारा। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये स्लरी हमारी बन के तैयार हो गई है। चलिए मिलके बनाते हैं आज का हमारा लच्छा पराठा। तो मैंने ये लोई ले लिए। अभी आटा रेस्ट कर चुका है हमारा, बहुत सॉफ्ट सा आटा लग के तैयार हुआ है। इसी आटे से हमारी बनने वाली है ये पराठा। तो थोड़ा सा मैं इसमें पॉलीथिन लगा के इस तरह से रोटी बेले जैसे बेल रही हूँ। नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें बेलना है रोटी। लच्छा जो पराठा बनता है उसमें थोड़ी सी ट्रिक्स लगती है, तो मैं आज आपको 2 तरीके से लच्छा पराठा बना के बताऊंगी, और दोनों ही तरीके इतने अच्छे हैं कि आपकी सारी लेयर्स निकल के आ जाएगी। तो रोटी हमने इस तरह से बेल ली थी। अब आप इस रोटी पे कोई कुकी कटर या आप किसी से ढक्कन से इस तरह का गोल निशान बना लीजिए। इस तरह से आपका एकदम परफेक्टली लेयर्स कट के तैयार होगी। तो लेयर काटने के लिए हम यहाँ पे पिज्जा कटर का यूज ले रहे हैं। जैसे आप पंखे की डिजाइन बनाते हैं उस तरह से ये हम डिजाइन बनाने वाले हैं। तो हम पहले इसके 4 भाग में करेंगे, फिर हम इस तरह से बीच बीच में एक कट और लगाएंगे ताकि ये आपको 8 भाग में ये लेयर बन के तैयार हो जाएगी। अब जितने कट लगे हैं उतनी ही आपकी लेयर बन के आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। बस सेंटर से हमारा पराठा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे स्लरी लगा रहे हैं। आप सेंटर में देख सकते हो कितना हमने छोड़ दिया था। तो इस तरह से चारों तरफ से हम इसको स्प्रेड करके स्लरी लगा लेंगे। अब ये स्लरी जितनी लगेगी उतनी ही आपकी लेयर अच्छी बन के तैयार होगी। तो ज़्यादा गाढ़ी स्लरी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सा स्लरी लगा दीजिएगा। आप चाहें तो इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया था। इस तरह से चारों तरफ से मैंने इस तरह से स्लरी लगा दी है, और ये जो स्लरी घी की है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। ये जो पराठा है आप
मेरा पहले भी दही का पराठा आप लोगों ने बहुत पसंद किया, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूंगी। वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये जो आज का पालक का पराठा है इसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि मेरे बेटे ने तो बहुत इंजॉय करके खाया है। घर में सब इस तरह से खाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक एक करके मैं इसकी लेयर लगा रही थी, तो एक छोड़ के आप एक लगाएंगे तो इसका शेप अच्छा सा बन के तैयार आएगा और हमारी ये लेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके एक लोई जैसा शेप दे दिया वापस से। अब आप देख सकते हो इससे हल्का सा प्रेस करने से ये एकदम परफेक्टली शेप में आ जाएगा और हमारी जो लेयरिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे आपको पॉलीथिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सीधा ही आप इस तरह से प्रेस करके बेल सकते हैं। ये जो पराठा बनेगा इसमें लच्छा बहुत अच्छा सा आता है और इस तरह का पराठा आपको मार्केट में भी होटल में किसी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब खुद क्रिएट करते हैं चीज़ें तो सेटिस्फेक्शन तो होता ही है और खाने में भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है और हमारे लिए कन्वीनियंट भी रहता है। हम जब चाहे ये बना के खिला सकते हैं बच्चों को। तो पालक का ये पराठा आपको कैसा लगा? इस तरह से आपने कभी बनाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी लेयर खुलने लगी है तो आप बताइए सीखने के बाद में कितनी अच्छी लेयर बन के तैयार होगी। हमारा ये पराठा हम बेल चुके हैं, ज़्यादा मोटा नहीं बेला है, हल्के हाथ से मैंने इसको बेला है। तो तवे पर मैं इसको बना रही हूँ, आप चाहे तो आयरन के तवे पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देख सकते हो मैं इसको गैस पे पका रही थी, हल्की सी आंच मैंने मीडियम ही रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी है, ताकि अंदर तक हमारी जो लेयरिंग है वो अच्छे से पक जाएगी। मैं इसको एक बार पलट देती हूँ। जब पराठा बना रहे तो मैं इसको घी से ही फ्राई करने वाली हूँ, ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 2 चम्मच में ही हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने इस तरह से घी को फैला लिया था, आप चाहे तो इसको बटर से भी तल सकते हैं, वो पराठा बहुत अच्छा लगेगा। और आप चाहे तो ऑयल से भी तल सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कीजिएगा। पर घी से जब बनाएंगे तो पराठा आपका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। तो इस तरह से मैं इसको उलट पलट के तेल तल लूँगी। दोनों ही साइड से घी लगा के तलेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये जो पराठा है वो अंदर तक अपने आप घी ले लेगा और ना सारी जो भी हमारी लेयर्स है वो खुल के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। तो मैंने आज इसको 4 से 5 पराठे बनाए और मैं यकीन मानिएगा ये सारे जो पराठे होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और आप जो लंच या डिनर में बनाते हो आपके लिए बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। तो हमारा ये पराठा बन के तैयार हो गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी सी आई है। इतना सॉफ्ट सा मुंह में घुल जाना वाला ये जो पराठा बनेगा लेयरिंग के साथ में, लच्छा पराठा आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। यहाँ पे हमारा लच्छा पराठा एक तरीके से बन के तैयार हो गए और इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप बड़े बुजुर्गों को खिलाओगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सारी लेयरिंग हमारी पूरी तरह से खुल के तैयार हुई है। दूसरी बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक रोटी बेल के रख ली थी, अब मैं सीधा ही इसको यहाँ पे स्लरी लगा रही हूँ। इस तरह से भी पराठा बहुत लच्छेदार बनता है। अमूमन पराठा जब बनाते हैं तो सिर्फ हम रोल करके बना लेते हैं, पर इस तरह से आप बनाओगे तो आपको मैं आज 2 से 3 तरीके बता रही हूँ। तो इस तरह से रोल कर लिया करते हैं हम लोग। मेरी मम्मी भी इस तरह से हमारे लिए पराठे बनाती थी। इसमें ज़्यादा लच्छे नहीं खुलते हैं, पर लच्छे खोलने के लिए हम थोड़े से प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरी मम्मी सिर्फ इस रोल को इस तरह से घुमा के एक लोई बेल लिया करती थी, इस तरह से पराठे बनाती थी। पर मैं आपको इस तरह से एक नया तरीका बता रही हूँ। इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे हम। अब जो बीच वाला भाग है उसको हम चाकू या फिर हम पिज़्ज़ा कटर की सहायता से काट लेंगे। इस तरह से जो बीच वाले पोर्शन है उसकी सारी लेयर खुल के तैयार हो जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितनी सारी लेयर अभी ही दिख रही है। जब आप पराठा बनाएंगे तो आपका लच्छा पराठा कितना अच्छा सा बनने वाला है। तो इस तरह से आपको इसके सीधा करना है, पर आपका जो मेन जॉइंट है वो जुड़ा हुआ रहना चाहिए। इस तरह से आप इसको रोल बना के और नीचे वाला पोर्शन दबा दीजिएगा ताकि आपका एकदम राउंड सा शेप बन के तैयार हो जाएगा। कोई ऐसा साइंस नहीं है, आप सब काम कर सकते हो। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी लोई बन के तैयार होगी। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दीजिए ताकि जॉइंट हो जाएगा वो। अब आप इस तरह से वापस इसको बेल लीजिए। ये पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसके भी लच्छे बहुत अच्छे से खुल के तैयार होगी। आप कौन सी टेक्निक से पराठे बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपने कितने तरीके के पराठे भी बनाए वो भी बताइएगा। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे लच्छे बन के तैयार हुए। तो मैं इसको तवे पे डाल देती हूँ। अब आप इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो हाथ से फैला के कर सकते हैं। देखिए कितना हमारे इसमें लोच है।
तो इस तरह से आप ये पराठे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आटे से भी बना सकते हैं पराठे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैदे से बनाया जाए, पर मैदे के साथ में इसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा आता है। और कभी कभी हम मैदा कंज्यूम करते ही हैं, तो इस तरह से मैं इसको भी फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हो फ्राई करने से पहले इसके सारे लच्छे अभी ही खुले हुए हैं, तो इसको उलट पलट के हम इस तरह से प्रेस कर करके फ्राई कर लेंगे। प्रेस करने का एक फ़ायदा अच्छा होता है कि अंदर तक जो घी जाता है उससे अच्छा टेस्ट आता है और हमारा अच्छे से सेक के भी तैयार हो जाता है। तो दोनों तरफ से मैं इसको इसी तरह से तलने वाली हूँ। जब इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गैस की आंच को मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा। इस तरह से आपका ये पराठा बहुत अच्छे से फ्राई होगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस तरह का ये पराठा खाने को मिल सके और ये रेसिपीज़ हमारी आगे तक जा सके। आप अगर मुझे हाइप करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपका कमेंट बॉक्स के पास में एक हाइप का ऑप्शन आता है, जहाँ लाइव चैट भी रहती है और हाइप का ऑप्शन भी रहता है। आप यहाँ से मुझे हाइप कर सकते हैं ताकि मेरी रेसिपी आगे तक जाएगी। आप देख सकते हो हमारे लच्छा पराठा ये तैयार हो गया और इसकी लेयर कितनी ज़्यादा खुल के तैयार हुई है। तो इस तरह से आप ये पराठा बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा इस विंटर में। गर्मा गर्म आप पालक और मेथी के पराठे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। आपके हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमारी आलू की सब्ज़ी के साथ में ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। हमने तो खूब एंजॉय करके खाया। आप भी बना के ज़रूर खाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ में बने रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि लच्छे पराठे में कितने सारे लच्छे तोड़ने के बाद में भी बनते हैं। मेरे बेटे का कमेंट था कि मम्मी इतने सारे लच्छे हैं तो मैं इसको तोड़ के खाऊं कैसे। तो आप बताइए, उसके मुंह में इतने घुल गया होगा वो पराठा, तो कितना अच्छा बना होगा। तो मैं इसे एंजॉय करने वाली हूँ आलू की सब्जी के साथ में। आप भी बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो और आप ये पराठा किस तरह से बनाते हो ये भी बताइएगा। तो हमारे लच्छे पराठे की सारी लेयरिंग इस तरह से खुल गई। तो मैंने 4 से 5 पराठे बनाए थे और हमने खूब एंजॉय किया। आज का हमारा लंच बहुत ही टेस्टी था। आप भी लंच या डिनर में इसे ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाइप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।